दोस्तों, आज ये वीडियो खास आपके लिए है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे अगर आप सीख गए तो कभी भी आपके रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमेशा खुश रहेंगे और आपका प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। आई एम 100% श्योर। बस ये वीडियो पूरा देखिए, आप खुद ही इस बात को समझ जाएंगे। दोस्तों, जब भी हमारे रिलेशंस कमज़ोर होते हैं या टूटते हैं तो एक रास्ता आता है ना हमारे दिमाग में, वशीकरण या सम्मोहन। मैंने एक वीडियो बनाया वशीकरण की हकीकत पर, बताया कि यह सब फ्रॉड है, ऐसा नहीं होता। पर उस पर भी सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि मैं उसे कैसे वश में करूँ, वो मुझसे नाराज़ है, या हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पर हमारे बीच कुछ गलत फहमी हो गई, या वो मुझसे बात भी नहीं करता है या करती है, अब मैं उसे कैसे वश में करूँ। व्हाट नॉनसेंस यार, क्या यही आपका प्यार? क्या इसका इलाज वशीकरण है? पहले तो ये सोचें कि क्या ये वाकई कोई बड़ी प्रॉब्लम है भी या नहीं, और अगर है तो वो क्या है। व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम। चलो मैं आपको एक छोटा सा साइकोलॉजिकल तरीका बताता हूँ जिससे आपकी ये सारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एकदम जड़ से ही खत्म हो जाएंगी, बिना वशीकरण या किसी और ऊटपटांग चीज़ के, क्योंकि इन सब की जड़ साइकोलॉजी में है। अब आप गौर करें और ध्यान से सुने। मैं आपको एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ, बस यही आपकी रियल प्रॉब्लम है। एक बार संता को कहीं जाना था। दरवाज़ा खोला तो देखा हल्की बारिश हो रही है। जाना पैदल है और बारिश बढ़ भी सकती है। तो संता सोचने लगा कि क्या करूं। फिर ख्याल आया कि पास के मिश्रा जी के घर से छाता ले लूँगा। छाता लेने के लिए उनके घर की ओर चल पड़ा तो रास्ते में सोचने लगा कि हो सकता है मिश्रा जी घर पर ना हो। कोई बात नहीं, भाभी जी तो इस समय घर पे ही होंगी। वैसे अच्छी औरत हैं, पर क्या भरोसा मना कर दे। अरे नहीं, 7 बज रहे, मिश्रा जी भी घर पे ही होंगे। आदमी सही है पर मूड का कुछ कह नहीं सकते। खुश तो खुश, नहीं तो फिर बस। अरे पर मैंने क्या करना उनके मूड का, एक छाता ही तो मांग रहा हूँ, कोई जायदाद थोड़ी ना मांग ली। वैसे भी मना नहीं करेंगे। कितनी बार मेरा स्कूटर मांग के ले गए, मैंने तो कभी मना नहीं किया। पर इंसान का क्या पता, मना ना करे कोई बहाना ही बना दे। एक छाते के लिए बहानेबाजी, छी। इंसान अपना वक्त कितना जल्दी भूल जाता है यार। ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं भी चुप रहने वाला नहीं। होगा मिश्रा अपने घर का साला एहसान फरामोश। गुस्से में संता ने मुठियां बेच ली। छाता नवा कोई बड़ी चीज हो गई, मुझे क्या पागल समझा है? नहीं देना तो ना दे, पर ये न सोच लेना कि हम कोई गिरे हुए एक छाता नहीं खरीद सकते। सोचते सोचते मिश्रा जी का घर आ गया। संता ने डोरबेल बजाई। मिश्रा जी बाहर निकले। अरे आइए आइए संता जी। संता का स्वागत कर ही रहे थे कि संता गुस्से से एकदम लाल और घुमा के दिया मिश्रा जी के नाक पे घुसा। भाड़ में जा तू, मुझे नहीं चाहिए तेरा छाता। क्या हुआ, हंसी आई? तो थोड़ा और हंसिए। ये संता कोई और नहीं, आप खुद हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं। जरा सोचिए कुछ कंडीशंस के बारे में। उस समय आप क्या करते हैं जब वो जिससे आप प्यार करते हैं वो आपसे बातें नहीं करता, बिना किसी कारण फ़ोन नहीं उठाता, या कुछ अजीब हरकतें करता है, या किसी और से बातें करता है, या उस समय जब आपको उस पर किसी प्रकार का शक होता है, आपको लगता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, या कुछ भी आपके रिलेशन में ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं, कुछ भी ऐसा होता है जो आपके समझ में नहीं आता, समथिंग नॉट एक्सपेक्टेड, तब आप क्या करते हैं? उसमें आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे, कि कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गया, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता, क्या वो मुझसे बोर हो रहा है, etc। और सबसे भयानक सवाल, कहीं वो मुझे छोड़कर मुझसे दूर तो नहीं चला जाएगा। याद कीजिए, क्या ऐसा नहीं होता? दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रश्न आते हैं मन में, आने भी चाहिए, न आए तो प्रॉब्लम है। पर याद कीजिए इसके बाद आप क्या करते हैं, या इसे कहें कि इसके बाद आपका मन क्या करता है। जो ही प्रश्न आते हैं हमारा मन खुद ही अनुमान लगाने लगता है, और जो प्रश्न आपके मन में आपके साथी के लिए आए थे, जो उसे पूछने चाहिए थे, उनका जवाब आप खुद ही देने लगते हैं। बिल्कुल शांता की तरह आप भी अनुमान लगाने लगते हैं कि नहीं, वो किसी काम में बिजी होगा यार, या वो मुझसे बातें नहीं करना चाहता, वो मुझसे बोर होने लगा है, या उसे कोई और मिल गया है, etc। और सबसे भयानक वही, वो मुझसे दूर चला जाएगा मुझे छोड़कर। इसमें पहले तो आपको पता होता है कि ये सिर्फ आपकी सोच है, पर धीरे धीरे आप इस पर विश्वास करने लगते हैं, और आपके अपने मन में आप अपने बुरे से बुरे डर को सच होता देखते हैं। जरा सोचिए, एम आई रॉन्ग? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अब उस कहानी में तो सिर्फ संता इस प्रकार से सोच रहा था, पर आपकी कहानी में सबसे बुरा यह है कि कुछ ऐसी ही हालत आपके पार्टनर की भी होती है। तो जब संता मिश्रा जी के सामने पहुंचता है तो कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा मुक्का, ए फाइट और ए शॉर्ट टर्म ब्रेकअप। क्योंकि उस समय तक आप और आपके पार्टनर दोनों को ही अपने मन में मिल चुके होते हैं। उनके सवालों के जवाब बिना एक दूसरे से पूछे
संता यह मान चुका होता है कि मिश्रा छाता नहीं देगा, पर वाकई में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मिश्रा तो शांता के स्वागत को तैयार था, वैसे ही आपका पार्टनर भी आप ही के इंतजार में होता है और आप उसके इंतजार में। बस थोड़ी सी इको बीच में आ जाती है जो कम्युनिकेशन नहीं होने देती, और बिना कम्युनिकेशन के आपके डर ही शक में बदल जाते हैं, और फिर आपके शक गलत फहमियों में, और एक अजीब सी कंडीशन होती है। आप उसे चाहते भी हैं, प्यार भी करते हैं, बातें भी करना चाहते हैं, पर अंदर ही अंदर उससे नफरत भी करने लगते हैं और डरने लगते हैं कि कहीं वो चला तो ना जाएगा। और इन सब में किसी की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जैसे शांता छत्ता न मिलने से डर रहा था, और ठीक उसी तरह आप भी डरते हैं उसे खोने से, और वही डर वहम बन जाता है, और उसके बाद जो होता है वो आप जानते ही हैं। अब अगर आप मुझसे ये पूछने वाले हैं कि ठीक है, बात तो यही है, पर इसका इलाज क्या है, तो बस बातें कीजिए उससे। उसके बारे में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो सीधे उससे पूछिए। बस अनुमान मत लगाइए, अनुमान लगाइए ही मत, नहीं अच्छे अनुमान नहीं बुरे। जैसे अगर आपका पार्टनर आपसे बातें नहीं कर रहा है तो आपको न तो ये सोचना है कि वो कहीं बिजी होगा या किसी कारण से बात नहीं कर पा रहा होगा, और न ही ये सोचना है कि वो मुझसे बातें करना ही नहीं चाहता या चाहती। दोनों ही बातें एकदम गलत हैं। आप बिना जाने अनुमान कैसे लगा सकते हैं? हाउ इट इज़ पॉसिबल? शांता मिश्रा से पूछे बिना कैसे जान सकता है कि वो छाता देगा या नहीं? अब प्रश्न ये आता है कि उस समय करें क्या जब आपके रिश्ते में कुछ अच्छा न हो रहा हो और बातें भी न हो रही हो? तो सीधा सा जवाब है, अपने दिमाग को किसी और जगह पर लगाइए। अब खाली दिमाग उसी के बारे में सोचोगे तो चाह कर भी नहीं रोक सकते इन विचारों को आने से। कुछ और कीजिए, कुछ क्रिएटिव। कभी कभी अपने आप को, अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। क्या हमेशा उसी रिश्ते के बारे में सोचते रहते हो? और भी बहुत कुछ है दुनिया में। जैसे कोई अच्छी बुक पढ़ें, कुछ नया सीखें, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएं, खुद को भी आराम दें और अपने पार्टनर को भी थोड़ा रिलैक्स होने दें। ना उसे इरिटेट करें, ना खुद को होने दें। बस विश्वास रखें खुद पर, उस पर, और सबसे ज़्यादा प्यार पर। अपने आप कुछ ही दिन में सब कुछ सही होगा। आपका रिलेशन फिर से नया हो जाएगा, प्यार और गहरा होगा। और इसके लिए थोड़ी बहुत फाइट्स और छोटे मोटे ब्रेक्स ज़रूरी हैं यार। अगर इतने से घबरा गए तो फिर कैसा प्यार? बस इतना ही फ्रेंड्स, कुछ खास नहीं करना। इस समस्या को समझ जाना ही इसे मिटाना है। डोंट बी संता। और यह बात अपने पार्टनर को भी समझाएं। ये वीडियो भी उससे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे रिश्तों के बीच में आने वाली एक मेजर प्रॉब्लम तो यही है, पर एक और प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशंस, जो हमारे रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। उसके बारे में अगले वीडियो में बातें करेंगे। तब तक आपको मेरा थोड़ा सा काम करना होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी और उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, यही मेरी फीस है। अगर आगे की वीडियोस तुरंत चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, और अपने विचार मुझे कमेंट्स में बताएं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। दोस्त, जब यहाँ तक आ गए हो तो जाहिर है वीडियो अच्छा ही होगा, तो फिर सब्सक्राइब भी अभी कर लो, वरना और भी कमाल के वीडियोस को मिस कर दोगे।